बीपीएससी का 72वीं का जो नोटिफिकेशन है वो ई ऑप्शन बीपीएससी ने लागू किया है ना। ये बेसिकली बीपीएससी का कहना है कि इससे क्या हुआ कि जो एग्जाम में थोड़ा सा ठीक भी है पर थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग गेम में हो डेट जाएगा। भी दे दिया गया 26 जुलाई को बीपीएससी अपने कैलेंडर में शामिल कर दी। सर क्या लग रहा है आपको, 26 जुलाई को होने वाला है या फिर और डिले हो सकती है? यार रिम्स में देखो तो साइंस नंबर 1 सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए बीपीएससी 72वीं का नोटिफिकेशन आने वाला और कहीं ना कहीं बदलाव बीपीएससी कर रही है। ई ऑप्शन भी लागू कर दिया है। तमाम अभ्यर्थी परेशान है कि अब 5वें ऑप्शन को कैसे टैकल करना है। सवाल ये आती है कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्या कुछ बातें और कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इन तमाम मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे। और जिस तरह से बदलते दिन पैटर्न बदल रहा है, कैसे आपको तैयारी करना है और मुद्दे पे बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हर एक डाउट क्लियर होगा। हमारे साथ केजीएस पॉलिटी किंग करण सर है। सर पहले तो आपको स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश, कैसे हो आप? ठीक है सर, बीपीएससी 72वीं का लेकर काउंटडाउन लगभग शुरू है सर, कब तक उम्मीद लग रहा है कि आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए? बीपीएससी का 72वीं का जो नोटिफिकेशन है वो 10 से 15 मई के बीच में आ जाना चाहिए और उम्मीद है कि 10 मई तक आ जाएगा, 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। ई ऑप्शन लागू हुआ है सर, अपडेट है, नया अपडेट, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखो, जो ई ऑप्शन बीपीएससी ने लागू किया है ना, ये बेसिकली बीपीएससी का कहना है कि इससे क्या हुआ कि जो एग्जाम में जो फ्रॉडगिरी थी वो बचेगी। पर इससे क्या है, बच्चों का थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बिकॉज अब बच्चे को ना, जैसे बच्चे को क्या ना, हर गोला अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई भी गोला ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग गेम होगा ये, बच्चों को थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा। पहले छोड़ देते बच्चे को सारा सवाल करना पड़ेगा। इसमें बच्चों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि ई ऑप्शन को ना ये ना समझें कि नन ऑफ द अबव है। आपको ये समझना है कि पहले आपने सारे सवाल कर लिए जो आपसे हो रहे हैं, फिर आपसे जो नहीं हो रहे हैं उन सब के आपने ई ऑप्शन भर दिया। यानी पूरी कॉपी में हर जो गोला है ना सवालों का, वो आपको भरना ही भरना है। इसी ऑप्शन का मतलब ये है, थोड़ा सा ठीक भी है पर थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग गेम में हो जाएगा। अभी से क्या अभ्यर्थी को प्रैक्टिस करना चाहिए, सेट प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस करना चाहिए अभ्यर्थी को, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा हमसे, और अब ये नहीं होगा तो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कटेगी। तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नई जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो इसी पैटर्न पे बेस होने चाहिए। एग्जाम डेट भी दे दिया गया 26 जुलाई को, बीपीएससी अपने कैलेंडर में शामिल कर दी। सर क्या लग रहा है आपको, 26 जुलाई को होने वाला है या फिर और डिले हो सकती है? यार बीपीएससी की जो चीजें उनको देख के लग रहा है कि एग्जाम ऑन टाइम हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी काफी प्रोएक्टिव हो गई है फिलहाल, और डिसीजंस जो है बीपीएससी काफी प्रोएक्टिव ले रही है। तो हो सकता है कि 26 जुलाई को पेपर ये हो जाए। उम्मीद तो है कि 26 जुलाई को हो सकता है पेपर। 26 जुलाई उम्मीद है कि 26 जुलाई तक हो सकता है। सर सवाल ये आती है कि बीपीएससी में जिस तरह से 71वीं और 70वीं में अच्छी खासी पदों की संख्या रही थी, 72वीं में उम्मीद है सर कि पदों की संख्या अच्छी रहेगी? 72वीं में जहां तक पता चल रहा है कि पद जो है ना वो करीब 1200 प्लस ही आएंगे, ये सुनने में आ रहा है। वो देखा जाएगा कितने पद आते हैं, लेकिन 1200 प्लस की उम्मीद है। नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है अभ्यर्थियों के लिए 1200 प्लस पद। हाँ, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे देखते हैं आप इसको, नए अभ्यर्थी जो हैं कैसे इसको करेंगे? बच्चों से तैयारी करनी चाहिए इसके लिए। और ये जो पद आ रहे हैं ना फिलहाल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। आगे चल के पता नहीं वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। लोगों को सोचना चाहिए कि लास्ट अटेम्प्ट है और पूरी मेहनत से आप लग जाओ, क्योंकि आगे ऐसे पद आने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। अभी अच्छे खासे पद आ रहे हैं, अभी 1-2 साल के लिए पैटर्न बना हुआ है, तो चीजें ठीक से बच्चों को कर लेनी चाहिए। सर बीपीएससी लगातार कदाचार की घटना में संलिप्त होती है। अभी हाल फिलहाल में एडीओ की परीक्षा रद्द हुआ सर, कैसे अभ्यर्थी उम्मीद करेंगे 72वीं का साफ सुथरा हो, फिर ये घटना क्यों आती है? देखो ऐसा है ना, मैं बीपीएससी का स्पोक पर्सन तो हूँ नहीं वैसे बताने के लिए, पर मुझे लगता है कि बीपीएससी ने जैसे ईडीओ का एग्जाम कैंसिल कर दिया, एक अच्छा कदम भी था ये। क्योंकि बच्चों में काफी डिससेटिस्फेक्शन था। बच्चे सोच रहे थे कि यार हमारा पेपर सर कैसा हुआ है, बहुत से बच्चों को लगा कि पेपर लीक हो गया, ऐसा वैसा हो गया। तो डिससेटिस्फेक्शन बच्चों का जो हुआ वो ना हो, पेपर रद्द कर दिया। पर इससे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे पेपर देने जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, उनको भाड़ा किराया खर्च करना पड़ता है, उनका समय खराब होता है। तो कमीशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि पेपर ना ठीक से कंडक्ट हो, जिससे क्या हो कि बच्चों का ट्रस्ट मेंटेन रहे। दूसरा, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो उनके सामने। तो अदरवाइज क्या ना, बच्चों को बड़ी ग्रीवेंसेस रहते हैं कि हमने इतना ट्रैवल किया, पेपर दिया। बाकी ये उससे बेटर है, पेपर में धांधली से बेटर है कि पेपर को कैंसिल ही कर दिया। ये सही रहा बजाय धांधली के। लेकिन आयोग ट्राई कर रहा है, आगे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे और
बढ़िया कोशिश होनी चाहिए आयोग की। एडीओ कैंसिल होने के बाद सर खबर निकल कर या हालांकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी वनडे एग्जाम होगी चाहे एडीओ या टीआरई शिक्षक भर्ती हो उसमें प्री मेंस लागू करने की बात की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, बीपीएससी का कहना है कि बीपीएससी एग्जाम्स को 2 चरण में लेगा। इससे क्या होगा कि जो कदाचार है, जो फोर्जरीज है, वो रुक जाए। प्री और मेंस के स्टेज में लेगा। 2 स्टेज पे क्या होता है कि एग्जाम की लीक होने की संभावना थोड़ी कम रहती है, तो इसीलिए कदम उठाया जा सकता है। अच्छा कदम भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकते हैं हाँ, छात्रों के पॉजिटिव लिए। हो सकता है बच्चों के लिए, और इससे क्या होगा कि काफी अच्छा फिल्ट्रेशन राउंड लग जाएगा। सर दिन पे दिन देख रहे हैं कि कटअप 72वीं हो या फिर 72वीं तो अभी एग्जाम ही होना है, आने वाले जितने भी परीक्षा उसकी कटअप बढ़ रही है सर, कैसे देखते हैं इसको या फिर कैसे बढ़ रही है? पढ़ रहे हैं बिहार, पढ़ रहे हैं बच्चे, और पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ आ ही जाएगा भाई। बच्चे काफी अच्छे पढ़ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा बच्चों का जो स्टैंडर्ड है ना पढ़ाई का, वो काफी अच्छा बढ़ चुका है। दूसरा यूपीएससी वाला भी जो बच्चा ना बीपीएससी दे रहा है, और बीपीएससी में वर्तमान समय में ना काफी अच्छे विद्यार्थी हैं, काफी अच्छे एस्पायरेंट्स हैं। आप देखो जो बच्चे कहीं जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग में, पुलिस सर्विसेज में, और पैरामिलिट्री में, सीएसएफ वगैरह में, कई सारे बच्चे हैं जो सीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, वो बीपीएससी पेपर दे रहे हैं। तो बीपीएससी में क्या है ना कि काफ़ी बीटेक वाले बच्चे, बीटेक बीटेक करके आए हुए, काफ़ी अच्छा क्राउड बीपीएससी तरफ अभी समय जा रहा है। यूपीएससी के बच्चे जा रहे हैं, तो बीपीएससी काफ़ी अच्छी जॉब पहले से भी थी, और अब ना लोगों की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि एग्जाम टाइम पर हो रहा है, तो बच्चे इसके लिए सही से प्रिपेयर इस समय कर रहे हैं, तो कट ऑफ आई जा रही है। एक और खबर निकल के आ रही है सर कि बीपीएससी इंटरव्यू पैनल में कुछ बदलाव करने वाली है, आईएएस आईपीएस शामिल होंगे, क्या इस खबर पे है अभी तक अपडेट? हाँ, बीपीएससी में ये सुनने में आया है कि अभी जो इंटरव्यू पैनल होगा उसमें सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ होंगे, मतलब आईएएस ऑफिसर्स होंगे, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स होंगे। सुनने में ऐसा आया है कि जो बोर्ड है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स उसके अंदर रहेंगे, सुनने में आया है। लग रहा है कि वो अच्छा रहेगा नियम कानून जो भी होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये अच्छी चीज़ है, अच्छा रहेगा यार। स्टूडेंट को तो परेशानी फिर होगी सर, उस अकॉर्डिंग उनको इंटरव्यू तैयारी करके होने चाहिए, लेकिन बिहार कैडर के भी ऑफिसर्स होंगे ना उसके अंदर, तो बिहार कैडर के ऑफिसर्स होंगे तो बिहार को समझ पाएंगे अच्छे से। और बच्चा तो प्रो करके इंटरव्यू अच्छा जाता ही है। थोड़ा सा क्या होगा, बच्चे की अप्रोच थोड़ी और ठीक करनी पड़ेगी, वो हो जाती है। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, दे आर डूइंग 12वीं गुड। को लेकर थोड़ा तैयारी के लेकर कुछ रणनीति बता दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है सर, तो कैसे अभी से प्रिपेयर हो? देखो, तैयारी की रणनीति ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, अब 72वीं के एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि 80-82 दिन का समय बचा है। अब इस समय के लिए आपको ना जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स में देखो तो साइंस नंबर 1 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। फिर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, सॉरी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आती है। तो आपको जो पहली सब्जेक्ट है ना, सुपर सुपर 3, सुपर 3 का मेरा कहने का मतलब है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स। इन 3 पे आपको बहुत फोकस कर लेना चाहिए। साइंस में भी क्या है, जैसे बायोलॉजी हो गई, अच्छे से पढ़ लो इसको, मॉडर्न स्टडीज से पढ़ लो आप, करंट अफेयर्स की अच्छी सी मैगजीन आप फॉलो कर लो, और मॉक टेस्ट खूब सारे लगाओ। मॉक टेस्ट में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। घटना चक्र सॉल्व कर लो, इतिहास का कम से कम एक बार, साइंस का घटना चक्र लगा लो एक बार कम से कम, और मॉक खूब सारे प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस ना, एमसीक्यू एग्जाम का पैटर्न की एक खास बात होती है, उसमें कोई याद नहीं होता आपको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना रिकॉल करता है चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए। प्रैक्टिस इज द बेस्ट गेम टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मुझे जो लगता है। मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आप ना एमसीक्यूज लगाओ। अभी करेंटली में सर एडीओ एग्जाम हुआ, हम भी रिव्यू ले रहे थे अभ्यर्थियों से, तो सवाल काफी टफ जीएस के पूछ रहे थे, क्या बदलाव देखने को मिल सकता है 72 में? देखो, बच्चा ना एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़े। एनसीईआरटी से बेसिस सवाल आ रहे हैं, साइंस भी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी, और समझ आधारित सवाल आ रहा है। एग्जाम में ना 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक होता है समझ बेस यानी अंडरस्टैंडिंग, और एक होता है फैक्ट बेस, सूचना बेस। तो सूचना से समझ का जो दौर आ रहा है ना, इसको समझना जरूरी है। पहले सूचनात्मक सवाल थे, अब समझ आधारित सवाल है। तो इससे क्या हो रहा है ना, एग्जाम थोड़ा टफ होगा, तो समझ बच्चों को बनानी पड़ेगी, सूचना में काम नहीं चलेगा। आप क्या जानते हो, उसको कितना एप्लीकेशन आपको पता है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। करेंट अफेयर के लिए क्या कुछ करेंगे अभ्यर्थी? काफी परेशान होते हैं अभ्यर्थी। करंट अफेयर्स के लिए यार देखो क्या है ना, करंट अफेयर्स एक समुद्र की तरह है। मुझे लगता है करंट अफेयर्स की बेस्ट अप्रोच होती है, आपको एक मैगजीन फॉलो करो, उसी मैगजीन को आप पढ़ते रहो। यानी आपने ना साल भर एक मैगजीन फॉलो करी, अब बहुत समय चला गया, चलो ठीक है, अब आपको करना चाहिए किसी भी मैगजीन के वॉल्यूम खरीद लो, एक 6-6 महीने वाले, अब 2, उनको आप 3-4 बार पढ़ के रट जाओ। करंट अफेयर्स में ये मत करना कि आपने ना 50 किताब खरीद ली, आप एक एक साल के 2 वॉल्यूम खरीदे इतने मोटे, उनको आप 2-4 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके
कि आप ना आज ये पढ़ा कल वो पढ़ा। करंट अफेयर्स में बच्चा इसीलिए ज़्यादा फेल होता है क्योंकि वो ज़्यादा पजल्ड है, उसका स्टडी मटेरियल डिफाइंड नहीं है कि उसे क्या पढ़ना है, उसे फिक्स करे, उसी को बार बार पढ़े। जो बच्चे स्टडी मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं उनके सवाल ज़्यादा फंस सकते हैं बजाय उसके कि जो नई नई चीज़ों को चेंज करते हैं। पॉलिटी के लिए क्या कुछ करेंगे सर? आपका सब्जेक्ट है, अभ्यर्थी को कैसे प्रिपेयर होने के लिए बोलेंगे? पॉलिटी का तो प्रीलिम्स एग्जाम में कोई खास वो नहीं है, मेंस एग्जाम में बड़ा वेटेज है। प्रीलिम्स में पॉलिटी के लिए 3-4 सेक्शंस हैं, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो सही से, और प्रेसिडेंट पढ़ लो, पार्ट मतलब 5 जो है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उपराष्ट्रपति, आपातकाल हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपातकाल, पंचायत आप सही से पढ़ लो। ऐसे सवाल है, यहाँ सवाल आपके बन जाते हैं एग्जाम में, ये आपको ठीक ठाक कर लेने चाहिए, यहाँ से आपके सवाल बनने की संभावना रहती है। 12वीं के लिए सर छात्रों के लिए कुछ अंतिम संदेश क्या देंगे? 72वीं के छात्रों के लिए अंतिम संदेश यही है कि अच्छे से पढ़ें। और मैं अभी अजीत सर को बुलाता हूँ, अजीत सर जरा आइए। के जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?